हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंडस्ट्री आपके पास जो आती है और लोग आपके साथ आते हैं। हो सकता है आपके वो दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे, रिलेटिव होंगे या फिर नेवर एवर होंगे और आपसे कहते हैं कि आप इससे जुड़िए और इससे काम करके आप अपने महीने का लाख रुपए कमा सकते, करोड़ रुपए कमा सकते, आप मर्सिडीज BMW ले सकते हैं। तो इस ये सब बातें लोगों को सुनते हुए कि कैसे होते हैं जी, तो हर किसी को आज ये सब चाहिए ही चाहिए। और यही वो समझने के बाद इसी के चक्कर में वो करते क्या है, वो बहुत बड़ी कहीं न कहीं जाकर के फंस जाते हैं। और दोस्तों, आज बात करते हैं कि आज से नहीं कई सालों से एक MLM इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग आ रही है और लोगों को बेवकूफ बना करके और पैसे लेके जाती है। तो किस तरह लोगों को आज फ्रॉड किया जाता है, स्कीम और स्कैम में फंसाया जाता है। तो आज हम बात करने वाले इसी चीज के बारे में। तो आगे हम जानते हैं कि किस तरह से लोग आपको पास आते हैं और कहते हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए, हम करोड़ों रुपए कमाना सिखाएंगे, लाखों रुपए कमाना सिखाएंगे। दोस्तों, सावधान रहे ऐसी बातों में। जो लोग कहते हैं कि आपको मैं करोड़पति बना दूंगा, लखपति बना दूंगा, उसकी बात से सावधान रहे। चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके फैमिली में कोई जानने वाले हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार में कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा और इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना, जिससे कि आपको ये चीज पता चल जाए कि एक्चुअल में ये इंडस्ट्री होता क्या है और कैसे ये वर्क करती और किस तरह लोगों को फ्रॉड और स्कैम में फंसाती है और रातों रात कंपनी पैसे लेके और भाग जाती है। तो आगे हम बात करते हैं। और इससे आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, जिससे कि आपको मेरा इंस्पिरेशन थोड़ा सा बढ़ सके। तो हम बात करते हैं ऐसे दो इंडस्ट्री के बारे में। हम पहले जब जानेंगे ट्रेडिशनल मार्केट सिनेरियो क्या है और वो किस तरह से लोगों को पैसे एक दूसरे में बट रहा है और किस तरह से वहाँ पे चैनल बाय चैनल पैसे बट रहा है। जबकि वहाँ पे सिर्फ दो लोगों का ही काम होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का और दूसरा कंज्यूमर का। अब यहाँ क्या है कि जो फैक्ट्री है वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, बनाती है, तो प्रोडक्ट तो वही बनाती है ना, तो वो जो उसका कॉस्ट होता है वो 30% होता है। यानी ये 100 रुपए का जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, यहाँ तक चल रहे आते आते वो एक्चुअली उसका कॉस्ट होता है सिर्फ 10 रुपये, और वो मार्केट में आते 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 उसका प्राइस हो जाता है 100 रुपीज। दोस्तों, कभी आपने ये चीज गौर किया है या सोचा है कि ऐसा एक्चुअल होता क्यों है? तो इसी पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा। एक्चुअली होता क्या है कि ट्रेडिशनल बिजनेस, अब यहाँ होता है ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डायरेक्ट तो कस्टमर के पास पहुंच नहीं सकते, उसके पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह से उसने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट को नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। अब रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, होलसेलर के पास दिया। अब वहां पे इस होलसेलर के पास क्या होता है, एक एडवर्टाइज होती है जो कहते हैं कि ठंडा ठंडा कूल कूल लगाओ और लक्ष्य सामान लगाओ और गोरे हो जाओ। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स आते आते बीच में एडवर्टाइजर हो गया, उसके बाद रिटेलर आ जाता है जो प्रोडक्ट रिटेल करता है, शॉप खोल कर बैठ के आप प्रोडक्ट हमारे पास रखिएगा। उसके बाद कंज्यूमर आता है। तो आप ये जो देख रहे हो पिरामिड चैनल बाय चैनल बनते बनते हमारे पास और आपके पास जो प्रोडक्ट होता है वो 100 रुपए का हो जाता है। अब आप सोचो कि ये 90 रुपए जाता किनके पास है। मैं आपको बताता हूँ कि ये 90 रुपए किसके पास जाता है। अब जो बीच में जो बिचौलिया मिडिल मैन जो हुआ, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के रिटेलर तक, इन में 90 रुपए बढ़ जाते हैं। जबकि एक्शन काम सिर्फ दो ही लोगों का होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, दूसरा कंज्यूमर का। तो आप सोच सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट्स यानी कि बीच में जो लेते हैं, ऐसे चैनल बाय चैनल जाते हैं, तो वहां पे उनके पास पैसे चला जाता है। अब इससे क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को
ये चैनल वाइज प्रोडक्ट देते 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 कंज्यूमर तक जो आता है, तो इससे ये भी होता है, लॉस बहुत होता है कि इसे लॉयल कस्टमर नहीं मिलते हैं। दूसरी बात ये होता है कि प्रोडक्ट बीच में डुप्लीकेट होते रहते हैं और जो प्राइस है वो इंक्रीज होते रहता है। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी को, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, उसको लॉयल कस्टमर नहीं मिला और प्रोडक्ट बीच में डुप्लीकेट होने के कारण उसका बिजनेस ठप हो जाता है। तो आपने देखा होगा कई कंपनियां बंद भी हो जाती हैं इस कारण से। अब यहाँ पे देखो, अब यहीं पे क्या होता है, आगे हम बात करें। अब सेम यहीं पे क्या होता है कि एक नई इंडस्ट्री का जन्म होता है, जो वही पहले जो मैंने बात किया, लोग आते हैं, आपको बताते हैं कि करोड़ रुपए कैसे कमाया जा सकता है और आप इस प्रोडक्ट को कैसे बेच के पैसे कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं होता है। लोग कहते हैं कि आप 50,000 रुपये लगाओ, 2 का 50,000 रुपये लगाओ और आप बैठे रहो और आप करोड़पति बन जाओगे। तो ऐसे इस तरह से लोगों ने एक मनी सर्कुलेशन बिजनेस बना लेते हैं। 2 का बंदे को फंसा, 2 मुनी फंसा, 2 मुनी फंसा, इस तरह से मार्केट में वो बंदा अपना इमेज खराब कर लेता है, जिस कारण से इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ी बदनामी हो रखी है, इससे लोग नेगेटिव हो रखे हैं। तो आगे बात करते हैं, ये इंडस्ट्री आती है और MLM कहते हैं लोग, पिरामिड स्कीम कहते हैं, है ना। कोई कहता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, कोई कहता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, कोई कहता है जोड़ने वाला काम है, कोई कहता है 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, ऐसे इस तरह से लोग बहुत सारे कहते हैं। लेकिन और ये मैं नहीं कहता हूँ, बड़े बड़े फेमस व्यक्ति कहते हैं, पर्सन्स कहते हैं। बिल गेट्स, रॉबर्ट कियोसाकी, बिल गेट्स कहते हैं कि अगर मेरी जिंदगी में सब कुछ खो जाए, अगर दोबारा मुझे मौका मिले तो मैं यही डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करूंगा। डॉक्टर तो बात करते हैं, इस तरह से जो कंपनी आती है और कहती है, कस्टमर के पास डायरेक्ट आती है और कहती है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और पसंद आए और बेनिफिट्स लगे तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। यहीं पे कहते हैं कि लोगों के साथ शेयर करने के बाद इंडस्ट्री कंपनी कहती है कि जब आप इस प्रोडक्ट को शेयर करते हैं और लोग आपके थ्रू, आपके माउथ पब्लिसिटी से, आपने देखा होगा कि पहले क्या था, इतना फोन, टेलीविजन और चैनल मीडिया नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि पहले क्या था, गणपति जी उस मंदिर में दूध पी रहे हैं, मूर्ति, यानी कि समझ सकते हो दूध कैसे पी सकते हैं मूर्ति, है ना। तो उस टाइम तो कोई चैनल, न्यूज मीडिया नहीं था, तो किस तरह से लोग कितने कितने गांवों तक, स्टेट तक पहुंच जाते थे, कैसे, माउथ ऑफ पब्लिसिटी से। मैंने 2 को कहा, 2 ने 10 को कहा, 10 ने ऐसे कैसे कर करके जहाँ पे कंपाउंडिंग होता गया, यानी बढ़ता गया। यहीं पे कहते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए, अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेवर एवर जानने वाले के साथ। तो यही कहते हैं कि कस्टमर कहते हैं कि अगर मैं इसे प्रमोट करूं तो फिर मुझे मिलेगा क्या। तो कंपनी ने यहाँ एक अपना खुद का सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग, और उसने लोगों को बताया कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को, यानी मैन्युफैक्चरिंग, अब इसका जो सिनेरियो है, मैन्युफैक्चरिंग, बीच में प्रमोशन, प्रमोटर और कंज्यूमर। अब प्रोडक्ट जो प्रमोट कर रहा है वो कंज्यूमर ही है और कंज्यूमर ही जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। अब बीच में फायदा कंपनी को ये हो गया कि पहली बात तो ये हुआ कि उसको लॉयल कस्टमर मिल गया, प्रोडक्ट डुप्लीकेट होने का चांस बहुत कम हुआ और जो प्राइस हुआ वो इसी प्राइस पे मिलेगा। अब बात आती है कि चलो जी ठीक है, अब कस्टमर ने हमें बेनिफिट क्या होगा। उसने कहा कि आपको हम शेयर्स देंगे, कमीशन देंगे, जो इस पे प्रोडक्ट्स पे आपने शेयर किया, और बेचने वाली कंपनी है, खरीदने वाले कस्टमर है, प्रमोट करने वाले वही हैं जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो कहा कि ये तो बढ़िया है, अगर प्रोडक्ट्स अपने काम के साथ साथ प्रोडक्ट भी अपना प्रमोट करते हो तो उससे पैसे, एक्स्ट्रा इनकम भी आता रहेगा। तो इस तरह से लोगों ने प्रमोट करना स्टार्ट किया और जिसे कंपनी ने एक सिस्टम अपना, एक इंडस्ट्री इस गवर्नमेंट में लागू कर दिया, डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। इस तरह से इस कंपनी ने स्टार्ट किया और आगे लोगों को बहुत सारे। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, आप उन लोगों से सावधान रहे
जो कहते हैं कि 25,000 लगाओ, 50,000 लगाओ, लाख रुपए लगाओ, लोगों को 2 3 4 लोगों को लाख रुपए लगाओ और आप बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो, ये 100% गलती है। कोई कंपनी नहीं कहती है कि आप लाख रुपए करोड़ रुपए लगा करके इस बिजनेस को करो। अगर आपको लाख रुपए कमाना है, करोड़ रुपए कमाना है, तो आप जाके ट्रेडिशनल मार्केट में जाके करोड़ रुपए लगा करके आप लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप कुछ नहीं लगा के फिर पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे ये बिजनेस है कि आप खाद, यानी कि दुनिया की जितने भी बिजनेस है ना, लगाने से शुरू होता है, और ये बिजनेस ऐसा है कि खाने से शुरू होता है। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। मैं आगे बात करूंगा आने वाली कौन से प्लेटफॉर्म, अगर किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले 3 चीजें बहुत जरूरी जानना जरूरी, 3 चीजें सबसे बड़ी जानना जरूरी है। पहला ये है कि पहला पी ये है प्रोफाइल। किसी भी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रोफाइल जानना जरूरी है। दूसरी प्रोडक्ट्स कैसा है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तीसरी ये है कि उसका प्लान कैसा है, यानी कि पैसे कितना देगा, परसेंटेज कितना देगा, कमीशन कितना देगा। दोस्तों इसके बारे में जब तक आपने नहीं जानेंगे तब तक वही भीड़ आएंगे जो साधु कहते हैं एक तोते को, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा उसमें फंसना मत। बस यही सिखाया, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा और उसमें फंसना मत। अब यही तोता क्या हुआ, यही रटते आ रहा है और एक दिन ऐसा हुआ कि शिकारी आ गया और जाल बिछाया, दाना डाला और तोते उसमें फंस गया। बस यही रट्टा मारते रहा। बस यही है कि हमें अच्छा है कि ये अच्छा है, फिल्म इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग से हम लाखों रुपए कमा सकते, लेकिन इसके बारे में नहीं पता है कि कौन सी कंपनी, कौन सी ब्रांड किसकी है, किस चीज को आप देखना चाहिए। तो आप मेरे को कमेंट्स, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना। मैं अगली वीडियो लाऊंगा 3P पे, 3P ऑफ कंपनी, एमएलएम कंपनी, इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल सेलिंग के बारे में। ये 3P यानी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान कैसा होना चाहिए जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएट होकर के एक अच्छी सी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगेन दोस्तों, मैं नहीं कहता हूं कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो लाख 2 लाख करोड़पति, अरबपति, मर्सिडीज, BMW ले लेंगे, ऐसा मैं कभी नहीं कहता। लेकिन हाँ, आप यहाँ से 10 से 15 रुपए एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। और कैसे आपको अर्न करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फॉलो करके मेरे को DM करें या डायरेक्ट कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे या फॉर्म फिल करें। तो थैंक यू दोस्तों, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे।